चलिए गाइस बात करते हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की और जानेंगे कि बेसिकली ये कंपनी क्या काम करती है, क्यों ये कंपनी आज काफी ज्यादा चर्चा में है, कुछ ऐसी बातें जो कंपनी को लेकर पता होना ही चाहिए क्योंकि इन बातों से आपको आइडिया लगेगा कि अब आगे क्या होने वाला है इस कंपनी में। आज अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। 25 अगस्त 2025 से लेकर अभी तक ये जो कंपनी है 8.64% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज गणेश चतुर्थी की वजह से स्टॉक मार्केट क्लोज है, लेकिन आज हम ये समझ लेंगे कि भाई बेसिकली प्रोटीन ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करती क्या है। आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी 1995 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। लगभग 30-35 साल पुरानी कंपनी है और पहले इस कंपनी का जो नाम था NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, जो आज बदलकर प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर दिया है। ये कंपनी सिटीजन सेंट्रिक और पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस सॉल्यूशन बनाती है। मतलब सिंपल सी बात में समझें तो ये कंपनी कॉमन लोगों के लिए डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर हम कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो ये कंपनी सिर्फ पैन कार्ड सर्विस से ही 61% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। इसमें कंपनी जो फ्रेश पैन कार्ड होते हैं यानी नए पैन कार्ड बनाती है, पैन कार्ड में कोई करेक्शन करना हो वो कंपनी करती है, री इशू कराना हो तो वो काम ये कंपनी करती है, और जो TIN फैक्लेशन सेंटर होते हैं उनको चलाने का ये कंपनी काम करती है। आपको बता दूं 64% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है पैन कार्ड बनाना, पैन कार्ड को री इशू करने में, और कंपनी ने अभी हाल ही में इसी पैन कार्ड वाले बिजनेस मॉडल से 35% की ग्रोथ भी करी है। अगर आप फाइनल ईयर 2025 और फाइनल ईयर 2024 का डेटा उठाकर देखते हैं तो वही कंपनी जो ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग से भी 26% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम होता है जिसको NPA बोलते हैं, और जो अटल पेंशन योजना है जिसको APY बोलते हैं, इनका जो रिकॉर्ड होता है मतलब कि CRA होता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग, वो सारा CRA यही कंपनी संभाल के रखती है, जिससे कंपनी को 26% का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और रिकॉर्ड रखने का ये जो काम है इसमें पूरे मार्केट का 97% इस कंपनी के पास ही है, यानी कि 3% ऐसी जगहें हैं जहां किसी और कंपनी को ये काम दिया गया है, लेकिन 97% इंडिया में जो काम है अटल पेंशन योजना का रिकॉर्ड रखना या नेशनल पेंशन सिस्टम का रिकॉर्ड रखना, वो इसी कंपनी के पास है। वहीं 40% की स्पीड से कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है। तो 2 बिजनेस मॉडल अभी तक हमने समझ लिए। अगला बिजनेस है कंपनी का आइडेंटिफाई सर्विसेज का, जहां से कंपनी 11% का रेवेन्यू जनरेट करती है। आइडेंटिफाई सर्विसेज के अंदर कंपनी आधार ऑथेंटिकेशन का काम करती है, यहाँ पर कंपनी पैन वेरिफिकेशन का भी काम करती है। इतना ही नहीं, कंपनी यहाँ पर KYC का भी काम करती है, साइन का भी यहाँ पर कंपनी काम करती है। और कंपनी ने बताया है कि जब से ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ी हैं इस वजह से हमारा रेवेन्यू 88% इंक्रीज हुआ है। तो ये तीसरा कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया, और जो चौथा है वो है अदर्स के अंदर, और अदर से कंपनी 2% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। जैसे कंपनी ने अभी ओपन डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है, उसका नाम ONDC करके रखा हुआ है। एग्रीस्टेक हो गया, ऑनेस्ट हो गया, इनमें इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, मोबिलिटीज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कंपनी ने बनाए हैं। तो अभी तक हमें आइडिया लग गया कि कंपनी बेसिकली ओवरऑल बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है। और अगर हम ऑपरेशनल मैट्रिक्स की बात करें तो साफ नजर आता है कि जो पैन कार्ड इशू से कंपनी 5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, और फाइनल ईयर 2024 में 5 करोड़ किया, लेकिन इससे पहले कंपनी 3 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू जनरेट कर पाती थी। उसके बाद जो ये CRA है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, CR से भी कंपनी लगभग 7 से 8 करोड़ का भी रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, पहले ये भी 5 करोड़ के आसपास था। और जो आधार ऑथेंटिकेशन है इससे कंपनी कमाल का रेवेन्यू जनरेट करती है, 47 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस फील्ड से ही जनरेट कर रही है, जो पहले 27 करोड़ के आसपास था। ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन से जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो भी आप देख सकते हैं 32 करोड़ अभी फिलहाल कर रही है, पहले 21 करोड़ था। और जो सबसे हाई इस टाइम पे जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो है KYC से, लगभग 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, पहले जो 17 करोड़ था। और साइन से भी लगभग 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो पहले 8 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी का आज के टाइम पे बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर, और इधर से कंपनी 47 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है, और KYC से भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। अब कंपनी कुछ और नई चीज़ें करने जा रही है, जैसे कंपनी अभी एक नई चीज़ लॉन्च करने वाली है, और ये हमें कब देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा Q2 में, जो अभी आने वाला है। Q1 निकल गया, अब आएगा Q2।
कंपनी ने बोला है कि हम ONDC के अंडर एक ओपन फाइनेंस वर्टिकल लॉन्च करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने एक चीज़ और बोली है कि हम प्रोटीन लाइफ भी लॉन्च करेंगे, जो कि ODE प्लेटफॉर्म की तरह ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम नए प्रोडक्ट्स डालते रहेंगे। तो ये कंपनी का न्यू लॉन्च का प्लान है। और अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी पे क्लाइंट्स भी अच्छे खासे हैं। कंपनी कह रही है कि हमारे पास 1500 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट, और ये जो UIDAI है इसके टॉप 5 ऑथेंटिकेशंस इस कंपनी के पास ही हैं, जिसमें से एक KYC एजेंसी भी इस कंपनी के पास है। कंपनी यहाँ पर बताती है कि हम 32 स्टेट्स के अंदर अभी प्रेजेंट हैं और 32 स्टेट्स के अंदर हम CRA अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। और 3500 से भी ज़्यादा जो कॉर्पोरेट्स जैसे बैंक और PSU के जो सब्सक्राइबर हैं वो NPS में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर कंपनी अपना वर्क ऑर्डर भी बताती है कि भाई बेसिकली क्या चल रहा है। दिसंबर 2024 की ही अगर हम बात करें तो कंपनी को 177 करोड़ का ऑर्डर मिला था, और ये ऑर्डर कंपनी को मिला CERSAI से। इतना ही नहीं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उधर से भी कंपनी को PAN 2.0 का प्रोजेक्ट मिल चुका है। और अगर हम कंपनी के फ्यूचर फोकस की बात करें तो कंपनी का जो फोकस बहुत क्लियर है। कंपनी यहाँ पर कुछ बड़ी बातें बताती है। कंपनी का कहना है कि भाई आने वाले 2-3 सालों में कंपनी चाह रही है कि रेवेन्यू का 25% न्यू बिजनेस के अंदर लगाया जाए, चाहे वो डेटा स्टैक हो, क्लाउड सर्विस हो या ODI बिजनेस हो, और जो आया हुआ 75% है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में लगाया जाए। तो सिंपल और मोटा मोटी बात अगर हम करें तो ये जो कंपनी है यानी प्रोटीन ई गवर्नेंस एक गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल सर्विस कंपनी है, जो पैन कार्ड, आधार, ऑथेंटिकेशन, पेंशन, रिकॉर्ड कीपिंग जैसे मास स्केल सर्विस चलाती है। इसके पास मोनोपोली जैसा पोजीशन है पैन और NPS यानी APY में। अब ये नया प्लेटफॉर्म भी ओपन कर रही है जिसमें ONDC या eSign Pro या प्रोटीन लाइफ जैसे हमें नए प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। और अभी का हालात इस कंपनी के हिसाब से देखें तो साफ नज़र आता है कि भाई कंपनी के हाथ में 1160 करोड़ का ऑर्डर लगा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर देख सकते हैं 1160 करोड़ का कंपनी ने ऑर्डर यहाँ पर जीता है। तो इस ऑर्डर के चलते हुए और कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है इसको समझते हुए आज इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा हलचल इस कंपनी में क्रिएट कर रहे हैं। फिलहाल आज तो मार्केट क्लोज है गणेश चतुर्थी की वजह से, लेकिन ओवरऑल कल हमें फिर से इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप इसी तरह से कंपनी की अपडेट्स जानना चाहते हैं, हमारा ये जो चैनल है हम आपको अपडेट करते रहते हैं। जो मोस्ट एक्टिव कंपनी है जो आज के दिन चर्चा में है उनको लेकर क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, उनका बिजनेस मॉडल क्या कहता है। तो अगर आप इसी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।